नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भाटी सर शिक्षा एकेडमी नौहर के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे हमने 2 क्लासें लगाई थी। टॉपिक हमने लिया था राजस्थान के प्रमुख मेले। आज उनको कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने पढ़े थे जैसे प्रमुख क्षेत्रों के बड़े बड़े मेले मैंने आपको करवाए थे। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला किस मेले को कहा जाता है। तो पुष्कर मेले को मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है और ये मेला पुष्कर झील के किनारे पुष्कर जमेर में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और इस मेले को आपके सीटी के एग्जाम में पूछा भी गया था कि पुष्कर मेला कब आयोजित होता है। आंसर रहता कार्तिक। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि मेरवाड़ा के बाद में मारवाड़ कि मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो ये मेला बाबा रामदेव का मेला है जो रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। और इस मेले का जो मुख्य लोक नृत्य है वो कौन सा था, तेरा ताली लोक नृत्य किया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, भरतहरि का मेला जो कहाँ लगता है, सरिस्का अलवर में लगता है, जिसे कनफटे साधुओं का कुंभ कहा जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला जो डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा के दिन भरता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जांगल प्रदेश का कुंभ, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुन्नी का मेला जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलायत झील के किनारे कोलायत बीकानेर में भरता है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। चलिए आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। अगला जो अपना मेला है उसके बाद में अगर पूछेगा आपसे विभिन्न जैसे सिख समाज का मेला है, जैसे जेएनयू का मेला है, या जे कि जेएनयू व हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो इस प्रकार से आपसे सबसे पहले प्रश्न आएगा कि सिख समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। सिखों का सबसे बड़ा मेला, सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, वो है सहावा मेला, सहावा मेला। और सहावा मेला कहां लगता है, सहावा मेला सहावा चूरू में लगता है। सहावा मेला कहां लगता है, सहावा। और सहावा कहां है, चूरू के अंदर। तो सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, सहावा मेला। सहावा मेला सहावा चूरू में लगता है। यह मेला कब लगता है, तो यह मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को मैंने आपको कई मेले बता दिए। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कपिल मुन्नी का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, सावा मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ना। तो यह राजस्थान के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यह राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है। यह राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है। तो राजस्थान में लगने वाला सिख समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो सावा मेला है। सावा मेला कहां लगता है, तो सावा मेला सावा चूरू में लगता है। ध्यान रखना कि राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला अगर आए तब तो सावा मेला चूरू है, लेकिन राजस्थान में सिखों का मुख्य गुरुद्वारा कौन सा है, तो वो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ है जो श्री गंगानगर में स्थित है। तो राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला सावा मेला चूरू कार्तिक पूर्णिमा को सावा में लगता है और यह राजस्थान में सिखों का लगने वाला सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद में अगला मेला आपसे पूछेगा कि जैनियों का सबसे बड़ा मेला, जैन समाज का, जैन समाज का सबसे बड़ा मेला। तो जैन समाज का जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा होगा, तो जैनियों का सबसे बड़ा मेला है श्री महावीर जी मेला। जैनियों का सबसे बड़ा मेला श्री महावीर जी का मेला। और श्री महावीर जी का मेला है वो कहां लगता है, तो श्री महावीर जी का मेला श्री महावीर जी गांव में लगता है। गांव का नाम है श्री महावीर जी। और ध्यान रखना है कि इस गांव का जो मूल नाम है वो क्या था, तो श्री महावीर जी गांव करौली में पड़ता है। और इस गांव का जो मूल नाम है वो था चांदनपुर। इस गांव का मूल नाम क्या था, चांदनपुर था। वर्तमान में श्री महावीर जी है और श्री महावीर जी गांव कहाँ है, करौली के अंदर है। और यहाँ ये मेला लगता है, जैनियों का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। और ये मेला लगता कब है,
तो ये मेला लगता है चैत के महीने में, मुख्य रूप से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस दिन होती है महावीर जयंती। इस दिन क्या मनाई जाती है? महावीर जयंती मनाई जाती है। तो महावीर जयंती के अवसर पर श्री महावीर जी करौली के अंदर श्री महावीर जी का मुख्य मेला लगता है, जो राजस्थान के अंदर जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है इस मेले की खास बात जिनेंद्र रथ यात्रा। एग्जाम में प्रश्न अगर आ जाए कि जिनेंद्र रथ यात्रा किस मेले की मुख्य विशेषता है, तो जिनेंद्र रथ यात्रा है वो इस मेले की क्या है? मुख्य विशेषता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो श्री महावीर जी का मेला। श्री महावीर जी मेला कहाँ लगता है? तो श्री महावीर जी का मेला श्री महावीर जी गांव करौली में लगता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। और जिनेंद्र रथ यात्रा है वो इस मेले की क्या है? सबसे मुख्य विशेषता है। जैसे बाबा रामदेव के मेले की 13 ताली लोक नृत्य है, उस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट देखो, उसके बाद में अगला मेला सीधा अगर क्वेश्चन आता है कि जैनियों का सबसे बड़ा मेला, तब तो आपको ध्यान रखना है श्री महावीर जी का मेला। अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदू व जैनियों का सबसे बड़ा मेला, तो वहां आपको कौन सा ध्यान रखना है? ऋषभ देव जी का मेला। प्रश्न अगर आता है कि हिंदू प्लस जैन, है ना, हिंदू व जैन सद्भाव का मेला, तो ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला। और ऋषभ देव जी का मेला है वो कहाँ लगता है? तो ऋषभ देव जी का मेला लगता है धुलेव गांव के अंदर। और धुलेव कहाँ पड़ता है? धुलेव पड़ता है झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर के धुलेव गांव के अंदर ऋषभ देव जी का मेला लगता है। यह मेला कब लगता है? तो यह मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को धुलेव उदयपुर में ऋषभ देव जी का मेला लगता है। यह मेला एक नदी है जिसका नाम है कोयल नदी, है ना। यह मेला कौन सी नदी के किनारे पर भरता है? तो यह मेला कोयल नदी के किनारे पर भरता है। ऋषभ देव जी को यहाँ केसर बहुत अधिक चढ़ती है। ऋषभ देव जी को यहाँ केसर बहुत अधिक चढ़ती है, इसलिए इन्हें क्या भी कहा जाता है? इसलिए इन्हें केसरिया नाथ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि केसरिया नाथ किसे कहा जाता है, तो ऋषभ देव जी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको क्या चढ़ती है? केसर बहुत अधिक चढ़ती है। ध्यान रखना, अगर आ जाए कि केसरिया कुंवर जी, तब तो वो गोगा जी के पुत्र हैं, है ना। केसरिया कुंवर जी कौन है? तो गोगा जी के पुत्र हैं। लेकिन धुलेव उदयपुर में ऋषभ देव जी को केसर बहुत अधिक चढ़ती है, इसलिए इन्हें केसरिया नाथ के नाम से जाना जाता है। तो केसरिया नाथ के नाम से जानते हैं। यहाँ ऋषभ देव की काले संगमरमर से बनी हुई मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इन्हें भीलों के कालाजी, इसलिए इनको क्या भी कहा जाता है? इसलिए इन्हें भीलों के कालाजी के नाम से, अथवा इन्हें भीलों का कालिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो भीलों का कालाजी अथवा कालिया बाबा के नाम से किसको जानता है? ऋषभ देव जी को। ठीक है, तो ये ऋषभ देव जी के मेले के बारे में आपको ध्यान रखना है। ऋषभ देव जी का मेला धुलेव उदयपुर में लगता है। यह मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, कोयल नदी के किनारे पर लगता है। केसरिया नाथ ऋषभ देव जी को यहाँ केसर बहुत अधिक चढ़ती है, इसलिए इन्हें केसरिया नाथ के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें भीलों के काला जी के नाम से भी जाना जाता है। और एक आपको और ध्यान रखना है कि ऋषभ देव जी को क्या भी कहा जाता है? ऋषभ देव जी को धुलेव का धनी कहा जाता है। ऋषभ देव जी को क्या कहा जाता है? धुलेव का धनी कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा कि ऋणेचारा धनी, ऋणेचारा धनी कौन है? तो ऋणेचारा धनी तो कौन है? बाबा रामदेव जी है। धुलेव का धनी कौन है? तो ऋषभ देव जी है। प्रश्न अगर आ जाए कि मालानी का धनी कौन है? मालानी, मालानी पड़ता है बाड़मेर के अंदर। मालानी का धनी किसे कहा जाता है? तो मालानी का जो धनी है वो कहा जाता है लोक देवता मल्लीनाथ जी को। ध्यान रखना, मालानी का धनी कौन है? तो मल्लीनाथ है। लेकिन आ जाए कि मालानी का गांधी, तो वृद्धि चंद जैन करना है। मालानी का धनी मल्लीनाथ जी है, लेकिन मालानी का गांधी अगर आता है एग्जाम में तो क्या करना है? वृद्धि चंद जैन करना है। तो ये आपको मेला ध्यान रखना है, ऋषभ देव जी का मेला
अक्सर एग्जाम में आता है कि ऋषभ देव जी का मेला कहाँ लगता है, धुले उदयपुर में लगता है। तो ऋषभ देव का मेला हो गया। उसके बाद में हमने पढ़ा मेला कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ हमने पढ़ा बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा जाता है, आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा जाता है, या आदिवासियों का बेणेश्वर के बाद में दूसरा मुख्य मेला कौन सा है, तो वहां आपको कौन सा मेला याद रखना है, गोटिया अंबा का मेला। और गोटिया अंबा का जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो गोटिया अंबा का मेला लगता है आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है, बांसवाड़ा। तो आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर बागीदोरा है ना, बागीदोरा बांसवाड़ा में ये मेला लगता है। और गोटिया अंबा का जो मेला है वो लगता कब है, तो आपको ध्यान रखना है गोटिया अंबा का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। गोटिया अंबा का मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि चैत्र अमावस्या को गोटिया अंबा का मेला लगता है, चैत्र अमावस्या को बाबूजी राठौड़ का मेला लगता है, और चैत्र अमावस्या के दिन ही विक्रमादित्य का मेला लगता है, जबकि चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का मेला लगता है, सालासर बालाजी का मेला लगता है। तो इस मेले को आपको ध्यान रखना है, गोटिया अंबा का मेला ये कहां लगता है, बांसवाड़ा में लगता है। इस मेले को आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। यह मेला आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जबकि सबसे बड़ा मेला जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है वो तो मेला कौन सा है, बेणेश्वर मेला है जो डूंगरपुर में लगता है। एक अन्य मेला और यहां लगता है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा के अंदर एक और मेला लगता है जिसको बोलते हैं मानगढ़ धाम का मेला। कौन सा मेला है, मानगढ़ धाम। मैं आपको जिला वाइज करवाऊंगा मेले। मानगढ़ धाम का मेला, तो मानगढ़ धाम का मेला भी कहां लगता है, तो ये मेला भी बांसवाड़ा में लगता है। मानगढ़ धाम का मेला बांसवाड़ा में लगता है। और यह मेला कब लगता है, तो इस मेले को आपको ध्यान रखना है, ये मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। यह मेला कब लगता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। तो ध्यान रखना बांसवाड़ा में दो मेले हैं, एक मेला है वो चैत्र अमावस्या को लगता है, और एक मेला है वो कब लगता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है, और गोटिया अंबा का मेला ये बांसवाड़ा में ये कब लगता है, तो ये चैत्र अमावस्या के दिन बढ़ता है। उसके बाद में जैसे आप लोक देवता पढ़ते हो, लोक देवियां पढ़ते हो, है ना, तो राजस्थान के अंदर विभिन्न लोक देवता हैं। जैसे राजस्थान के अंदर 5 पीर हैं, एक तो है बाबा रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं, बाबूजी राठौड़ हैं, हड़बू जी हैं, मेहा जी है। इन 5 लोक देवताओं के मंदिर, विभिन्न लोक देवियों के मंदिर, है ना, इनको हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।